कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिलाएंगे उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहा। उसके बाद आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा मैं 51,000 रुपए बूथ प्रभारी को दूंगा, जिसकी नींव में भ्रष्टाचार है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से 35-35 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे गए और फिर सरकार पलटी गई। गोविंद सिंह राजपूत को जो कि मिनिस्टर हैं तुरंत बर्खास्त किया जाए और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए और उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि आखिर इतना पैसा उन्होंने किस तरह से इकट्ठा किया है। जो पहला वीडियो आपने देखा उसमें ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है पर वीडियो बहुत साफ है। वो वीडियो आपको इंडिविजुअली भी भेज देंगे, आप देखिएगा। उसमें साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और सुर्खी से एमएलए हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो उस वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिलाएंगे उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि साफ तौर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे रहे हैं और एन केन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहा। उसके बाद आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा मैं 51,000 रुपए बूथ प्रभारी को दूंगा। तो कुल मिला के एक भ्रष्ट सरकार जिसकी नींव भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है, जिसकी नींव में भ्रष्टाचार है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से 35-35 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे गए और फिर सरकार पलटी गई। और ये गोविंद सिंह राजपूत वही विधायक है जो सिंधिया जी के बहुत ही करीबी हैं, जो 35 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जिनका इतिहास करप्शन का है, जो भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, जिन पे अनेकों आरोप हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए बूथ प्रभारियों को देंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं कि उनके पास ये 25 लाख रुपए प्रभारियों को देने के लिए कहां से आए? क्या ये वही पैसा नहीं है जो उन्होंने करप्शन 50% करप्शन करके मध्य प्रदेश की जनता के अधिकार का पैसा, गरीब जनता का पैसा जो उन्होंने चुराया है भ्रष्टाचार के चलते, क्या उसी से ये 25-25 लाख रुपए प्रभारियों को देने की बात कर रहे हैं चुनाव उनको जिताने के लिए? तो ये बात जब संज्ञान में आई हमारे एक सजग कार्यकर्ता के, जिनका नाम है संदीप सिंह बघेल, उन्होंने इसकी शिकायत सीईसी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को करी और मैं धन्यवाद देती हूं इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने इसकी जांच करी और उसके बाद इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। गोविंद सिंह राजपूत पे एफआईआर दर्ज हुई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा
123 और आईपीसी की धारा 178 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। हम मांग करते हैं कि जो मिनिस्टर्स, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव की शुरुआत से ही करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, जैसे कि गोविंद सिंह राजपूत, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भी जो मिनिस्टर्स और इनके नेता जो सोच रहे हैं कि पैसे बांट के करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से वो ये चुनाव को जीत लेंगे, उन पे जब साक्ष्य सामने आए तो उन पे सख्त कार्रवाई हो। गवर्नर से हम अपील करते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को, जो कि मिनिस्टर हैं, तुरंत बर्खास्त किया जाए और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए और उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि आखिर इतना पैसा उन्होंने किस तरह से इकट्ठा किया है। और हम शिवराज सिंह चौहान से भी जवाब मांगते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी जवाब मांगते हैं, जो कहते थे कि मैं सड़कों पे उतर के लड़ूंगा आम जन की लड़ाई। आज उनके करीबी लोग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। उनको जवाब देना होगा मध्य प्रदेश की जनता को। और साथ ही फिर हम अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनको मंत्री पद से मुक्त करना चाहिए और उन पे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।